क्या आप जानते हैं पांडवों का सेनापति कौन था और उसने पांडवों को कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किस तरह से जिताया था? आइए जानते हैं महाभारत की ये कहानी। महाभारत में धृष्टद्युम्न ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर कुरुक्षेत्र युद्ध में। धृष्टद्युम्न पंचाल के राजा द्रुपद का पुत्र और द्रौपदी का भाई था। वह एक यज्ञ अग्निबलि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था, जिसे द्रुपद ने उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए किया था। राजा द्रुपद और द्रोण बचपन के अच्छे मित्र थे, लेकिन समय के साथ द्रोण द्वारा द्रुपद का अपमान होने के बाद राजा द्रुपद के मन में आचार्य द्रोण के लिए बदले की भावना थी। द्रुपद ने एक यज्ञ किया ताकि उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोण को हराए। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप धृष्टद्युम्न और उसकी बहन द्रौपदी का जन्म हुआ। धृष्टद्युम्न ने एक गहरी उद्देश्य की भावना के साथ अपना जीवन बिताया। आचार्य द्रोण ने धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई, जो एक राजकुमार के रूप में उसे जानना आवश्यक था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से युद्ध में एक प्रमुख योद्धा था। उसे पांडव सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया था। जब भीष्म की मृत्यु के बाद यह पद धृष्टद्युम्न को सौंपा गया। युद्ध के दौरान धृष्टद्युम्न का मुख्य उद्देश्य द्रोण को मारना था। युद्ध में द्रोण एक अत्यधिक शक्तिशाली और कुशल योद्धा था, और कौरव सेना में उसकी नेतृत्व क्षमता पांडवों के लिए एक बड़ा खतरा थी। युद्ध के दौरान पांडव जानते थे कि द्रोण को आसानी से हराया नहीं जा सकता, क्योंकि वह युद्ध कला में अपनी अत्यधिक ज्ञान और महारत से संरक्षित था। फिर पांडवों ने उसे हराने के लिए एक योजना बनाई। धृष्टद्युम्न को आदेश दिया गया कि वह उस समय हमला शुरू करे जब कौरव सेना को अश्वत्थामा की मृत्यु की झूठी खबर मिल जाए। युद्ध के बाद धृष्टद्युम्न का अंत एक दुर्भाग्य के रूप में हुआ। उसे अश्वत्थामा ने मारा, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न को सोते समय मार डाला। धृष्टद्युम्न का जीवन और कार्य महाभारत में भाग्य और प्रतिशोध के विषयों को दर्शाते हैं। उसका जन्म, द्रोण को हराने का उद्देश्य और उसकी अंतिम मृत्यु महाभारत में भाग्य, कर्तव्य और व्यक्तिगत द्वंद्वों के जटिल मिलन को दिखाते हैं। अगर आपको मेरा ये कहानी प्रस्तुत करने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।